Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is family Gramineae. तो जो फैमिली ग्रैमिनी है उसे हम लोग पोएसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक मोनोकाट प्लांट है। तो जो मोनोकाट प्लांट होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपके आते हैं मक्का, गन्ना, दूब घास और जितने भी क्या बोलते हैं उनको जौ या जेई, ये सब इसमें आते हैं। तो जो इसका स्टेम होता है वो हालो होता है और इसमें नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। मीन्स जगह जगह गांठ होता है और जो नोड्स होता है वहाँ से आपके रूट निकलता है। तो जो इसके रूट होते हैं वो एडवेंटिटियस होते हैं और इसमें स्टील रूट भी पाए जाते हैं। जैसे जब आप गन्ने को देखेंगे तो गिरे ना तो वहाँ पे आपको जो नीचे होता है मोटा मोटा रूट के फॉर्म में होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टील रूट कहते हैं। वो सपोर्ट का काम करता है और ये इरेक्ट होता है, मीन्स सीधा होता है। और जो इसके पत्ते होते हैं वो अल्टरनेट या रिबन की तरह होते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका जनरल, ठीक है। जनरल कैरेक्टर तो आप समझ ही गए हैं कि जो इसका स्टेम होता है हालो होता है, नोड और इंटरनोड इसमें पाए जाते हैं। अगर आप गन्ने या बाँस को देखिए तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको नोड और इंटरनोड मतलब मोटे मोटे गांठ दिखेंगे। तो हो गया इसका नोड और इंटरनोड। अब हम लोग देखेंगे इसका हैबिट। तो इसका हैबिट कैसा होता है, ये मोस्टली जो होते हैं वो एनुअल होते हैं, ठीक है। और बाइनियल होते हैं और पेरिनियल मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। और ये हर्ब्स होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, हर्ब्स में होते हैं और कभी कभी देखा जाता है। लेकिन जो रियरली जो होते हैं वो ट्री के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया बैम्बू। तो बैम्बू तो आप लोग सब लोग देखे होंगे। बाँस, तो बाँस में क्या होता है, ये आपके ट्री हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैबिट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके रूट्स के बारे में। तो जो इसका रूट्स है वो आपका एडवेंटिटियस रूट्स होता है या फाइब्रस होता है। तो देखिए जो इसके रूट्स होते हैं, ठीक है, वो एडवेंटिटियस होते हैं और कभी कभी इसमें स्टील रूट भी पाया जाता है। जैसे कि आपके गन्ने या मक्के हैं उसमें देखते ही होंगे नीचे से खूब बड़े बड़े रूट के फॉर्म में निकले होते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ताकि जो गन्ना है या मक्का है वो गिरे ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेम। तो जो स्टेम है वो इरेक्ट होते हैं, मीन्स सीधा होता है और 4 से लेके 8 इंटरनोड्स पाए जाते हैं। गन्ने को आप देखेंगे तो उसमें आपको एकदम आसानी से नोड और इंटरनोड दिखेंगे। नोड स्वेलन एंड सिलेंड्रिकल, जो नोड्स होंगे वो स्वेलन होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है, फूले हुए होंगे और थोड़े से सिलेंड्रिकल टाइप होंगे। जब आप गन्ने को देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। समटाइम्स फॉर्म्स राइजोम और रनर, कभी कभी ये क्या फॉर्म करते हैं, राइजोम और रनर को भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीव्स। तो जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल क्या होता है, मीन्स जो पत्ते होते हैं वो डंठल उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम से। एक्स स्टिपुलेट, तो एक्स स्टिपुलेट क्या होता है, मतलब जो पत्ते निकले होते हैं वहाँ से छोटे छोटे आपको पत्ते नहीं दिखाई देंगे। सीथिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, लाइगुलेट होते हैं और इसमें जो वेनेसन होता है वो पैरेलल होता है। तो जो मोनोकाट होते हैं उसमें तो आपका पैरेलल वेनेसन ही देखा जाता है। तो आप इसका बहुत इजीली वे में प्लांट्स दे सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया बाँस या गन्ना, ठीक है, तो आप उसका जो पत्ता है वो देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं। लाइट ग्रीन यानी कि हल्के हरे कलर का होते हैं। तो ये तो हो गया इसका लिप्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस। तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइकलेट्स होता है। स्पाइकलेट्स क्या होता है, मीन्स इसमें 1 से 5 फ्लावर मिलके स्पाइकलेट्स बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देखते होंगे गेहूं को, तो गेहूं में देखिए जो उसके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, दाने, वो क्या बनाते हैं, स्पाइकलेट्स बनाते हैं। तो आपका एक बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया। ईच स्पाइकलेट्स इज कम्पोज ऑफ 2 या 5 फ्लावर्स। जो मतलब प्रत्येक स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो किससे कम्पोज होते हैं, 2 या 5, 2 से लेके 5 फ्लावर तक। इट इज़ इंक्लोज बाई ए पेयर ऑफ ब्रैक्ट कॉल्ड ग्लूम्स। और ये किससे इंक्लोज होते हैं, एक ब्रैक्ट, जिसको हम लोग ग्लूम्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, द स्पाइकलेट्स फ्रॉम डेंस
क्लस्टर इन द सेसाइल मैनर ऑन मेन एक्सिस एज इन वीट। जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो क्या खूब घना क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं सेसाइल मैनर में, मतलब इनमें डंठल नहीं निकले होते हैं उसके मेन एक्सिस से। जैसे कि हो गया आपका वीट, तो गेहूँ सब लोग देखे होंगे, तो उसमें ये होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अब हम लोग देखेंगे पेनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स, जो कि आपके ओट में पाया जाता है। ठीक है, द स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड ऑन ए ब्रांच्ड एक्सिस पेनिकल। ये जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं? ब्रांच्ड एक्सिस पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके फ्लावर के बारे में। तो जो इसका फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे? डंठल लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे? देखे जाएंगे, और ब्रैक्टिएट होंगे, टू ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे, पेलिया एंड लेमा। इनक्लोज फ्लावर आर फ्लोरेट, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या हाइपोगाइनस होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल पता है कि जो मेल हैं और सेक्स ऑर्गन ये अलग अलग पाए जाएंगे। जब हर्माफ्रोडाइट होगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे। और हाइपोगाइनस मीन्स जो ओवरी होगा वो सुपीरियर होगा, मीन्स सबसे ऊपर पाया जाएगा, और बाकी के पार्ट्स उसके नीचे से निकलेंगे। अब हम लोग देखेंगे पेरियंथ के बारे में। तो जो पेरियंथ होता है रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 स्केल लाइक लॉडिक्यूल्स। जो पेरियंथ होता है वो क्या कहते हैं? 2 या 3 से स्केल से मिलके बना होता है। तो पेरियंथ तो पता ही होगा क्या होता है। जो पेरियंथ होता है वो आपका जैसे कि इसमें जो कैलिक्स करोला वो डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। ठीक है, और इनके यूनिट्स क्या होते हैं? उनसे हम लोग टेपल्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका पेरियंथ। अब लोग देखेंगे हम लोग एंड्रोसियम। तो जो एंड्रोसियम होते हैं उसमें 3 स्टेमेंस पाए जाते हैं, कभी कभी 6 भी होते हैं, और जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग गाइनोसियम देखेंगे। तो जो गाइनोसियम होते हैं वो मोनोकार्पेलिटरी होते हैं, मीन्स एक कार्पल पाए जाते हैं। यूनिलॉक्यूल एक लॉक्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी जो होगा सुपीरियर होगा, ओवरी जो होगा सबसे ऊपर पे होगा। स्टिग्मा 2 होंगे, और फेदरी होंगे, मतलब फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम में हम लोग देखें इसमें 3 स्टेमेंस या कभी कभी 6 स्टेमेंस पाए जाते हैं। ये पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स जो एंड्रोसियम होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब सीन एंड्रस होता है तब वो फ्यूज्ड करते हैं। अब हम देखेंगे इसके फ्रूट के बारे में। तो जो इसका फ्रूट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसका फ्रूट, जिसे हम लोग कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। जो इसका सीड है वो आपका एल्ब्यूमिनस होता है और एंडोस्पर्मिक होता है। अब हम जो सबसे मेन है वो देख लेते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, आप यहाँ यूनिसेक्सुअल भी कर सकते हैं। और देखिए ये पेरियंथ हो गया, और लॉडिक्यूल्स हो गए, और जो एंड्रोसियम है वो 3+3 करके दिए गए हैं क्योंकि 6 होते हैं। और गाइनोसियम आपका सुपीरियर ओवरी हो गया। ठीक है, मोनोकार्पेलिया लॉक्यूल यूनिलॉक्यूल। तो देखिए, अब यहाँ देखिए हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो देखिए इसके इन्फ्लोरेसेंस हो गए, ये फ्लावर हो गए, ये लीव्स हो गए, और देखिए यहाँ पे आपके नोट्स और इंटरनोट्स दिखे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका फ्लावरिंग ट्विग। आप किसी भी ग्रास को, मतलब घास को ले लीजिए, या बम्बू ले लीजिए, बाँस या मक्का, जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं आप उसको देखिए तो ये आपको एकदम क्लियरली नज़र आएंगे जो मैं इसमें बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके जब आप स्पाइकलेट देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। देखिए ये घास है, इसमें मैंने आपको स्पाइकलेट बना के दिखाया है। ये ब्लेड हो गए और ये शीत हो गए। तो ये बहुत आसान है। आप कोई भी मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं बहुत इजीली वे में मिल जाते हैं, कहीं पे भी रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेट का मैंने डायग्राम बनाया है, और देखिए ये हो गए आपके ऑन, ये फ्लोरेट हो गए, ये ग्लूम्स हो गए, और ये रेचिला हो गए, और ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टेमेन और ओवरी। यहाँ देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, लॉडिक्यूल, ये सब यहाँ दिए गए हैं। और ये देखिए फ्लोरल डायग्राम हम लोग देखेंगे तो ओसिमम सेटाइवम का है। यहाँ पे देखिए मेन एक्सिस, मतलब इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक, और देखिए एंड्रोसियम यहाँ दिए गए हैं, कैलिक्स करोला तो जो फ्यूज होंगे पेरियंथ बनाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे आपके लाक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओवरी के अंदर। अब हम इसका जल्दी जल्दी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि मतलब बोरिंग महसूस होता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देखिए, दिस फैमिली हैज़ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस दैट ऑल अदर फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस फैमिली का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया है बाकी सब फैमिलियों से ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर मैन एंड एनिमल्स। यह आदमी और जानवर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला इसका फूड हो गया, और दूसरा फॉडर हो गया। फूड मतलब भोजन के उपयोग में आते हैं, फॉडर मीन्स चारा। ठीक है, चारा तो सबको पता होगा। तो फूड क्या होते हैं?
आल सीरियल्स एंड मिलेट्स बिलोंग टू दिस फैमिली। जितनी भी सीरियल्स अनाज या मिलेट्स बाजरा ये सब होते हैं उस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? फैमिली ग्रेमिनी के, ठीक है, या पोएसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? जैसे वीट हो गए, कॉर्न होंगे या राइस हो गए। तो हम लोग वीट यानी गेहूँ को क्या कहते हैं? ट्रिटिकम वल्गेर। और जो जिया में होते हैं उन्हें हम लोग मक्का कहते हैं। और जो राइस चावल होते हैं उन्हें हम लोग ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉडर्स, जो कि चारे के काम में आते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉडर्स ऑफ द एनिमल्स आल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली। बहुत सारे जो फॉडर्स होते हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्या करते हैं? जो कि स्टेम होते हैं या पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पशुओं को चारा के रूप में खिलाते हैं। इसका शुगर भी बनता है, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल हो गया वो सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसे हम लोग शुगर कैन कहते हैं। गन्ना, तो गन्ने से क्या बनता है? शुगर बनता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं सजावट के रूप में, है आपका एग्रोस्ट, बोआया, फेस्टुका, ये सब हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे रोप। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिससे रस्सी बनाने में हेल्प होती है, रोप है, ठीक है। तो जो सैक्रीन है उसे हम लोग मूंज कहते हैं, तो उससे हमारा रस्सी बनाया जाता है। अब देख लेते हैं जो बैम्बू होते हैं मीन्स बांस, उसका क्या क्या उपयोग है। तो जो बैम्बू होता है उससे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं, और ये झोपड़ी बनाने में भी काम आते हैं, और नाव वगैरह बनाने में भी काम आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली था। तो इसमें आप कुछ भूलिएगा नहीं, सब कुछ इसमें बता दिए। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। तो हम आज क्या क्या पढ़े हैं? जो ग्रैमी फैमिली होते हैं वह मोनोकॉट प्लांट में आते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, और बहुत सारे प्लांट इसमें हैं जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम आते हैं। इसका स्टेम जो होता है वो हालो होता है। और इसमें एग्जाम्पल है मक्का, गन्ना और बांस और दूब घास, ये सब आते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड देखने को मिलता है। जगह जगह गांठ पाए जाते हैं, और नोड से आपके रूट निकलता है। और जो इनके रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? एडवेंटेटियस होते हैं। और ये क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। लिप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जो सबसे मेन कैरेक्टर था इसमें स्पाइकुलेट्स पाए जाते हैं, मीन्स 1 से 5 फ्लावर मिलके स्पाइकुलेट्स बनाते हैं। जो गेहूं का दाना होता है वो फ्रूट कहलाता है, ठीक है। और पूरा मिलके क्या कहलाता है? स्पाइकुलेट्स कहलाता है। और जो इसके फ्लावर होते हैं सेसाइल होते हैं, मतलब स्टाल्क जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। और ये पेरियंथ होते हैं मीन्स सेपल। और जो पेटल्स होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, दे कैन बी नेवर डिफ्रेंशिएटेड, मतलब उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके यूनिट को हम लोग टेपल्स के नाम से जानते हैं। फिर एंड्रोसियम में बताए थे, तो एंड्रोसियम में 3 या 6 पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं जो मतलब ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। गाइनोसियम क्या होते हैं? ये सेनकार्पस होते हैं, सुपीरियर ओवरी होते हैं, यूनिलॉकुलर, एक लॉक्यूल पाए जाते हैं। और इसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टर। तो आप इसको लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।